और पेशावर ज़ल्मी की टीम को रात को जावेद आफरीदी ने बकरे खिलाए। उन्होंने जो है वो बाकायदा चावल और बकरे और पता नहीं क्या क्या वीडियो भी उन्होंने अपलोड की और बाबर आजम की प्लेट में वो खुद डाल रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया पेशावर ज़ल्मी, बताइए इनको क्या? मेरे ख्याल में ये तो अब ये सोचना चाहिए ना कि अब देख लें कि बाबर अपनी परफॉर्मेंस देता है और अगर नहीं देता तो वहां से निकल के मेरी तरफ लोग आ जाते हैं। ज्यादा चीजें इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं हो। अब बाबर आजम पे मेरे ख्याल अब आप कुछ बता दें कि डाइट के ऊपर ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमको खाएं मसला नहीं है, इस बारे में विराट कोहली भी कह चुके हैं उनकी फेवरेट डिश छोले भटूरे वो खाते जरूर खाते बट वो जिम हिट करते हैं। पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। मुझे बड़ी अजीब और बड़ी बात पता चली, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए फर्टिलाइजर चाहिए था और वो बोर्ड को जब उसका बजट भेजा गया, खर्चा भेजा गया तो वो किसी फाइल में दबा रह गया और एक क्यूरेटर ने मोटर बाइक बेचकर फर्टिलाइजर का इंतजाम किया। अपनी बाइक बेचकर? जी। अल्लाह अकबर। शोएब मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शोएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। कितने साल में जल्दी अब तो शायद भी छोड़ दिया। मुझे मलिक मोइन खान अकेडमी में मिला ना, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। पीएसएल है ये, इसमें यंगस्टर्स जो बाहर बैठे हैं, जो हमारे टैलेंट है 21-22 साल के लड़के, उन्हें खेलना चाहिए, ना कि 38 ईयर ओल्ड। आई एम वेरी सॉरी, लोग बुरा मनाएंगे, अफरीदी साहब ना बुरा मनाएं, मगर ये वो चीज है जो पाकिस्तान के लिए मैं बात करता हूँ। मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शोएब मलिक पाकिस्तानी टीम का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। शोएब मलिक कोयटा की तरफ से आज मैच खेले। 43 ईयर ओल्ड शोएब मलिक इज प्लेइंग अगेंस्ट कोयटा, इज प्लेइंग इन कोयटा ग्लैडिएटर। इस वक्त हमारी मौजूदा टीम है, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको कराची की आवाम ने स्टार मारना ही छोड़ दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अब देखना ही नहीं चाह रहे प्लेयर्स को। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको कल बताया कि जिस तरीके से वो परेशान होते हैं ना मसले मसाइल से, और महमूद भाई कह रहे हैं कि पिंडी में, सर मुझे नहीं लगता कि पिंडी में आगे कहते हैं कि आप पावर बैंक नहीं लेके जाएं, आप जो है वो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे, उसके बाद आप जाके ग्राउंड में एंटर होने के बाद 1 किलोमीटर वॉक करके मैं गया हूं। लग रहा है कि ये खबर ना आ जाए कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे इंजर्ड हो गए और पीएसएल से छोड़ के चले गए हैं। एक चैनल पे लगा आईपीएल, दूसरे चैनल पे लगा पीएसएल। जब मैं आईपीएल लगाता था तो ऐसे वू किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं पीएसएल लगाता था ऐसे लगता है कि खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। इस पीएसएल 10 के अंदर ये जो एक्स है, ये कोई यंगस्टर्स का एक्स भी डाले इस पाकिस्तान पे, इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करे कि जो पाकिस्तान को कप जितवा के। और जितनी भी लीग्स होती है ना, उसमें चाहे हमारे लोकल प्लेयर्स होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, एनर्जी लेवल देखा कितना ज्यादा होता है, ये मुझे समझ नहीं आती। जब कंट्री से खेल रहे होते हैं, अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, हमें वो एनर्जी लेवल नजर नहीं आता। मलिक मेंटोर है पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 5 मेंटोर है उसमें से एक मेंटोर है, पीसीबी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी उनको खेलना है। आप ये देखिए कि अगर हम शोएब मलिक को खुद सोचना चाहिए, क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ अब मैचेस खेल लें, ये नहीं कि सारे मैचेस, ताकि वो जो यंगस्टर है जो लाइन में लगा हुआ है, जो परफॉर्मर है, उसको चांस मिले। ये पीएसएल का बिजनेस क्या है? ये चंदे पे चलता है, फ्री चलता है, सदकात खैरात पे चलता है, कोई प्रॉफिट बनता है या कुछ होता है इसमें या नहीं होता? बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। मैं खुद यहाँ पर पाकिस्तानी हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई आईपीएल देख रहा होता हूँ और पीएसएल को मैंने रखा होता है साइड में। मतलब पीएसएल छोटी स्क्रीन पे होता है लैपटॉप पे, जबकि आईपीएल मेरी मेन स्ट्रीम बड़ी टीवी के ऊपर चल रहा होता है। अब उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आईपीएल में है प्योर एंटरटेनमेंट। हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। आईपीएल ने पूरी दुनिया में पीएसएल का मजाक बना दिया। बीपीएल वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस टाइम। जब अमरशद को बता तामन्ना कर रहे हैं, मुझे कहते हैं ऑफ कर दें, ये असल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रह जाता। ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम लड़कों को पिक कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में क्या टैलेंट है, कौन किधर खेल रहा है, किसको हम लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान टीम को सख्त तरीन जरूरत है इस वक्त स्पिनर्स की, राइट? वी नीड स्पिनर्स, वी नीड विकेट कीपर। वही विकेट कीपर चल रहे हैं अभी तक, जो आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्ट हुए लगभग 2 दिन हुए और पाकिस्तान सुपर लीग किस तरीके से फ्लॉप हो रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब भड़की हुई है पीएसएल मैनेजमेंट को लेकर। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पेशावर ज़ल्मी की टीम को रात को जावेद आफरीदी ने बकरे खिलाए। उन्होंने जो है वो बाकायदा चावल और बकरे और पता नहीं क्या क्या वीडियो भी उन्होंने अपलोड की और बाबर आजम की प्लेट में वो खुद डाल रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया पेशावर ज़ल्मी, बताइए इनको क्या? नहीं देखें, ऑन सीरियस नोट है कि उनका एक
तरीक़ेकार है जावेद भाई का, खाना और बड़ी मेहमान नवाजी, ये उनका कल्चर है और बड़ा अच्छी चीज है। और एज ए ऑनर आप अगर इस तरह घुल मिलते हैं तो प्लेयर का कंफर्ट जोन बढ़ता है। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, ये ऑनेस्टली उनकी फ्रेंचाइज में रहे। हाँ, तुम तो 3 दफा रहे हो। और दूसरी बात ये है, अब आ जाए हम बाबर की कप्तानी में। ऑनेस्टली बात की जाए ना, इनकी कप्तानी को जो झटका लगा है ना, वो लगा है जब ड्राफ्ट शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ से नहीं हुआ, ड्राफ्ट में जो आपने पिक ली है इनकी। हम ही लोग डिस्कस कर रहे थे टीम की, तो मैंने ही बोला था इनकी टीम ऐसी पिक हुई है जैसे बाबर के गिर्द पूरा मैच चलेगा। ये मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शोएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। कितने साल में अब तो शायद भी छोड़ दिया। मुझे मलिक मोइन खान अकेडमी में मिला ना, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं खेलता हूँ ना, तो उसमें तो ये वो चल रही थी नेशनल T20 चल रही थी। कहता मैं खेलता हूँ, मेरे से जो कप्तान होता है उसका मुझे पता भी चल रहा होता है वो क्या सोचता है, उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से क्या सोचता है और किस प्लान के साथ टीम को खिलाता है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं उसको बताता हूँ ग्राउंड के अंदर। अच्छा। तो उसने ये मुझे रीजन बताया। तो बेचारा बच्चा जिसकी जगह खेल रहा है उसका क्या होगा? इसमें क्या कह सकते हैं, बता रहे बैटिंग कोई होते नहीं मतलब ये तो एक देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन के हाँ जी आप अब मेंटोर हैं। अगर आप मेंटोर हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे आप प्लेयर हैं कि मेंटोर हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं क्या कहूँगा। क्वेश्चन तो उसमें उसका इसलिए आया कि अजान अवैस है सियालकोट से, उसमें 5-6 किए उसकी जगह, उस वजह से ज्यादा है कि वो बाहर रिजर्व में चले गए और शोएब खेलते रहे। शोएब कुछ अब मैचेस खेल ले, यानी कि सारे मैचेस ना, कि वो जो यंगस्टर है जो लाइन में लगा हुआ है, जो परफॉर्मर है, उसको चांस मिले। बिल्कुल, बाकी यूसुफ बताइए। मैं भी बता सकता हूँ। देखिए ये तो बात है बोर्ड की, ठीक है, उनको कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आप मुझे भी कहें खेलना तो मैं भी खेल लूंगा, इसमें क्या है। लेकिन बोर्ड खेलेंगे, हाँ बोर्ड को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। कोई नाम तो अभी वहाब का भी आया था कि वहाब भी खेला, वहाब तो छोड़ गया ना, उसने क्यों खेला, उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि बोर्ड को कोई डिसीजन लेना चाहिए। मुझे बड़ी अजीब बड़ी बात पता चली, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए फर्टिलाइजर चाहिए था और वो बोर्ड को जब उसका बजट भेजा गया, कच्चा भेजा गया, तो वो किसी फाइल में दबा रह गया और एक क्यूरेटर ने मोटर बाइक बेचकर फर्टिलाइजर का इंतजाम किया। अपनी बाइक बेचकर? जी, अल्लाह पर इससे बड़ी और क्या नाअहली हो सकती है, इससे बड़ी क्या और कम अकली और सुस्ती हो सकती है कि आपको फर्टिलाइजर का बजट दिया गया और आपने फर्टिलाइजर नहीं लाए तो उसने मोटर बाइक बेचकर ये सारा काम किया। कल कराची में जो कॉटन, एक लंबा से कॉटन का पीस चाहिए था, पिच को कवर करके उसके ऊपर पानी डालने के लिए कोई टेक्निक होती होगी, तो वो भी लोगों ने अपना चंदा करके वहां से क्यूरेटर में लेके आए नेशनल स्टेडियम के पीछे से। तो ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, अफसरशाही है, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह ये काम करने हैं। और आपको बहुत सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी की बताओ कि जो बजट दिए गए वो उनके ऊपर प्रॉपरली काम ही नहीं हुआ। ये तो एक जो तो बहुत बड़े पैमाने पर लगता है कि इतनी ज्यादा गफलत, और इसको तो अगर आप कहीं खबर फाइल कर रहे हो उर्दू में तो आप कहेंगे मुझे मानना गफलत है ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ पे इस तरह के लोग हों, जहाँ पे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर इसी तरह करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर टाल रहे होते हैं। आपको अपने मैचेस की, अपने डोमेस्टिक सीजन की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, आपको प्रॉपर पिचेस बनानी है, वो काम नहीं हो रहा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान सुपर लीग के इस फ्लॉप प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि किस तरीके से पीएसएल की मैनेजमेंट है और किस तरीके से पीएसएल के जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें किस तरीके से प्लेयरों को पिक किया जाता है, उसको लेकर काफी ज्यादा ये बरस रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहली बात जो मतलब बाबर आजम की टीम है पेशावर जलमी, वो बुरी तरीके से कल आ रही है, लेकिन उसमें बाबर आजम 0 रन बनाकर आउट हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में बातें होना शुरू हो गई कि रात को बाबर आजम ने मतलब जिस तरीके से खाना खाया था उस वजह से मतलब बाबर आजम 0 पर आउट हुआ और इनकी बुरी प्रदर्शन हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह है पाकिस्तान की मीडिया और यह है पाकिस्तान के लोग जो इस तरीके से पाकिस्तान के मतलब जितने भी क्रिकेटर हैं वो मतलब ऐसे कारनामे करते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है और अपने फिटनेस का ध्यान नहीं देते। इस वजह से पाकिस्तान की इतनी बुरी प्रदर्शन हो रही है, इनको अगर 2 रन भागना हो तो ये तेजी से भाग नहीं पाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की कंडीशन इतनी नीचे जा चुकी है कि पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। पहले अपने घरों में एक्सपोज होते थे, अब बाहर भी जाकर एक्सपोज हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
और दूसरी खबर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पीएसएल करा रहा है, उसमें जिस तरीके से नए टैलेंट को प्रोड्यूस करने के लिए डोमेस्टिक लीगें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग ने शोएब मलिक को खिला रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिटायर्ड खिलाड़ी जो पीएसएल खेल रहा है, मतलब जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 45-46 साल का शोएब मलिक जो आईपीएल मतलब पीएसएल खेल रहा है, इसको मतलब पीसीबी की तरफ से 5 टीमों के जो मेंटोर चुने गए थे उसमें मेंटोर भी है, मतलब ये कोचिंग भी करता है और मैच भी खेल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की किस तरीके से कंडीशन हो चुकी है कि इनके पास प्लेयर्स नहीं है। इस वजह से जो मेंटोर्स हैं, जो मतलब कोचिंग स्टाफ है, उनको खिलाकर मैच खिलाते हैं किसी तरीके से टीम बनाने के लिए, नहीं तो इनके पास प्लेयर ही नहीं टीम बनाने के लिए। और अगर शोएब मलिक अच्छा प्रदर्शन कर भी देता है तो एक किस तरीके से जाकर इंटरनेशनल में प्रदर्शन करेगा, जबकि इसको इंटरनेशनल में खेलना नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो मेंटालिटी है कि हम इससे नए टैलेंट को प्रोड्यूस करेंगे, इससे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाएंगे और अपने टीम को ग्रो कराएंगे, तो वो पाकिस्तान सुपर लीग से नहीं होना संभव दिख रहा है। और जिस तरीके से इनके मैच देखने क्राउड आ रही है, कराची में कल जिस तरीके से मैच हुआ, मैच तो इनका अच्छा हुआ, मतलब 200 प्लस का मतलब इन लोगों ने मारा था, लेकिन जिस तरीके से मतलब ग्राउंड में स्पेक्टेटर आने चाहिए वो पूरी तरीके से ग्राउंड भरा ही नहीं। और जिस तरीके से एक्सपोज हुआ पाकिस्तान सुपर लीग, वो तो पूरी दुनिया में अब मजाक बनना शुरू हो गया। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।